जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, पेट का आप सभी को पता है कि 6 और 7 तारीख को एग्जाम है, तो इसके लिए एक मैराथन क्लास, ये हम लोग का सेकंड क्लास है। और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, यही सारे प्रश्न और इसी टाइप के लेवल यानी इसी टाइप के प्रश्न आपके इस साल भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले, जो आपके 21, 22, 23 के आधारित यानी प्रीवियस ईयर के आधारित हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है साथियों। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। पहला प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या है, तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है, क्या है, तो किस विटामिन से नहीं जमता है, तो ये आपका विटामिन के की कमी के कारण जो रक्त का थक्का है ये नहीं जमता है। ये प्रश्न में पूछ देगा कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है तो क्या है, तो फाइलोक्विनोन। क्या है, तो ये आप लिख देते हैं, आप लोग भी इसको लिख लीजिए। क्या है, तो फाइलो 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 क्विनोन। क्या है, तो फाइलोक्विनोन इसका जो रासायनिक नाम है। वही प्रश्न पूछा जाएगा साथियों कि विटामिन बी का यानी विटामिन बी वन का नाम क्या है, तो विटामिन बी वन का नाम आपको याद नहीं, थायमिन होता है। क्या होता है, तो थायमिन होता है। वही आपका पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि विटामिन सी का नाम क्या है, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस कार्बनिक अम्ल। क्या है, तो एस कार्बनिक अम्ल आपका क्या होता है, तो एस कार्बनिक अम्ल आपका वैज्ञानिक नाम किसका होता है, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस कार्बनिक अम्ल होता है। वही विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो कैल्सीफेरल। क्या है, तो कैल्सी कैल्सीफेरोल आपका वैज्ञानिक नाम है। वही प्रश्न पूछा जाता है बार बार की विटामिन सी के कमी यानी स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग आपका होता है विटामिन सी के कमी के कारण। कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। यही प्रश्न पूछा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होते हैं, तो विटामिन बी वन के कारण यानी विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। क्या है, तो बेरी बेरी रोग, ये भी आपको याद रखना है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो ये आपका विटामिन बी के कारण होता है। सारे प्रश्न आपको कवर हो गए हैं साथियों। देखिए, अब इससे आपका कोई प्रश्न डाउट नहीं होना है। यानी प्रश्न कभी पूछे कि विटामिन ए का नाम, तो विटामिन यानी विटामिन ए से कौन से रोग होता है, तो रतौंधी रोग आप सभी को बताए। तो सारे प्रश्न को क्लियर कर दिया एक ही वीडियो में। और प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, प्रश्न की रक्त का पीएच मान। क्या है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है प्यारे साथियों ये आपका 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए कितना होता है, तो 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं और टोटल हम लोग इसमें 100 प्लस प्रश्न करने वाले हैं साथियों, 100 प्लस करने वाले हैं। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न की टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये अलेक्जेंडर ग्राहक बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे जो हल्की गैस होती है कौन सी गैस होती है पैसे, तो ये हाइड्रोजन गैस होती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। यही प्रश्न पूछा है कि हीलियम गैस यानी जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि एरोप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है पैसे। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक वीडियो को जरूर करना है साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि होती है। यहाँ पे लिख देते हैं साथियों, ये आपका यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे कौन सी, तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी, तो सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीयूष और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। आपको पॉइंटों को सारे अच्छे तरीके से याद रखना है साथियों। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। देखिए प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि पौधे में हरा रंग क्या है, तो पौधे में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पौधों में जो हरा रंग होता है ये आपका किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ये आपका हरा रंग होता है। किसके, तो क्लोरोफिल के कारण ये पौधे का हरा रंग होता है। आपको पॉइंटों को याद रखना है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग का है कि रेडियो धार्मिक क्या है, तो रेडियो धार्मिक की खोज किसने की थी, तो रेडियो धार्मिक की जो खोज किया था हेनरी बेकुरल ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेनरी बेकुरल। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले साथियों। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न यह है, अभी आपको ये प्रश्न बता भी देते कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्तावधि रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण रक्तावधि रोग होता है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण आपका रक्तावधि रोग होता है। आपको याद रखना है कि विटामिन ए के कारण रक्तावधि रोग होता है, और विटामिन बी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सारे पॉइंटों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है साथियों। देखिए अगला प्रश्न, देखिए साथियों, अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो किस धातु को चाकू से काटा जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार से, तो स्टार लगे लीजिए, छपने वाला प्रश्न है। तो किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो धातु है इसको चाकू से काटा जाता है। उस ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमको ये है कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न पे साथियों, और एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका था। ये किससे संबंधित है, ये आपका भाषाओं से संबंधित है। कौन सी, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये आपका भाषाओं से संबंधित है। ये आपको पॉइंट याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से बना है। तो शिक्षा का अधिकार जो साथियों किस मौलिक संविधान से जुड़ा है, तो ये आपका 52वां, ये आपका रहेगा 52वां संविधान यानी सॉरी 52वां नहीं, आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको शिक्षा में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आपको देखिए कि शिक्षा का जो शिक्षा का अधिकार था किस संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए स्पेशल होने वाले हैं साथियों। देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करते हैं साथियों हमेशा कौन करता है, तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। क्या होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, तो इसका कहते हैं घोषणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का यह है कि प्रश्न क्या है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न क्या है साथियों, स्टार लगाइए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। स्टार लगे, किस किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये आर्टिकल आपका 32 को कहा गया है। किसको, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न पे साथियों, और कई बार प्रश्न आपके परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न आपके। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है आपका अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद आपका 40 में यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य शामिल है। मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है साथियों, तो मौलिक कर्तव्य शामिल किसमें है साथियों, तो ये आपका 4A में हो जाएगा। ऑप्शन में इसका, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी भाग 4 के ए में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया यानी शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को, जितने मेरे भाई का 6 और 7 को एग्जाम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में एकल नागरिकता का है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई। मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, और कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, तो ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। ये आपका सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है साथियों, और ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है। तो ये कहाँ से लिया गया, तो एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन देश से लिया गया है। आपको पॉइंटों को याद रखना है। देखिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न की प्रधानमंत्री क्या है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ये आपका राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया था। मोस्ट एमपी प्रश्न प्यारे साथियों कि संविधान की प्रस्तावना इसमें कितनी बार संशोधन किया गया, तो सिर्फ एक बार किया गया। कई बार प्रश्न पूछा चुका है, इस प्रश्न को स्टार लगाइए, एक बार सिर्फ किया गया। ये आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको किया गया था, यानी सिर्फ एक बार आपको संविधान में संशोधन किया गया, आपको याद रखना है। ये प्रश्न लगातार किसी भी एग्जाम में पूछा ही पूछा गया, 100% पूछा गया साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये ऐसा था कि समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो समानता का अधिकार पे है आपका 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। किसमें, तो 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। और एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पूछे गए, ये आपके प्रीवियस ईयर के आधारित प्रश्न है प्यारे साथियों, क्योंकि आपका एग्जाम अब नजदीक होने वाला है, तो सारे प्रश्न आपके यही से पूछे जाएंगे। प्रश्न की भारतीय संविधान में नीतिक निर्देशक तत्व, मोस्ट एमपी प्रश्न प्यारे साथियों। और ये प्रश्न समझ लो कि छपने ही छपने वाला है 100%। तो नीतिक निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये किस देश से लिया गया है साथियों, तो ये जो नीतिक निर्देशक का सिद्धांत है, ये आपका आयरलैंड से, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। और यह प्रश्न कई बार आपके कई एग्जाम में पूछा गया साथियों, मोस्ट एमपी प्रश्न है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है आपका 5 साल का होता है। यही प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा का यानी कितना होता है, राज्यसभा का आपका 6 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा का कितने होता है, लोकसभा का आपका 5 वर्ष होता है। और लोकसभा की जो आयु है तो कितने वर्ष की होती है, 25 वर्ष की आपकी आयु होती है। वही राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा का आपका 30 वर्ष का होता है। ये आपको पॉइंट इसको भी याद रखना है प्यारे साथियों, क्योंकि सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए स्पेशल होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, यानी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ये कौन करते हैं साथियों, तो ये आपके राष्ट्रपति द्वारा कौन करते हैं। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न पे साथियों, और परीक्षाओं में सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है प्यारे साथियों, बहुत ही शांति और महत्वपूर्ण तरीका से, यानी कम से कम इसको 2 या 3 बार वीडियो को देखना ही देखना है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल देंगे, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों कि प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद जो 32 का संबंध है ये किससे, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, यानी इसका संबंध किससे, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है। अभी प्रश्न पूछा कि किसको आत्मा कहते हैं संविधान का, तो ये आपका संवैधानिक यानी आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम में पूछा चुका है, और पेट के एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार प्रश्न लगातार पूछा ही गया है साथियों। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन क्या है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। मोस्ट एमपी प्रश्न साथियों। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। प्रश्न क्या है साथियों कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो भारत में जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को आपको जीएसटी लागू हुई थी। और प्रश्न पूछे कि सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुई थी, आपका असम राज्य। किसमें, तो सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी लागू हुई थी। और प्रश्न कभी पूछे कि सबसे लास्ट में जीएसटी कहाँ किस राज्य में लागू हुई थी, तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हुई थी। जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में, और सबसे प्रथम पूछेगा तो आप सबसे प्रथम आपके असम देश में, और सबसे लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर में ये आपकी जीएसटी लागू हुई थी साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवाएं शामिल की गई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवाएं, यानी सेवाएं क्या है, तो सेवाएं शामिल की गई साथियों। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा चुका है, तो ये आपका तृतीय में, किसमें, तो तृतीय में आपका सेवाएं, यानी सेवाएं शामिल की गई, तो ये आपका तृतीय हो जाएगा। किसमें, तो ये आपका थोड़ा मिस्टेक होगा, आपको पॉइंटों का ये आपको घबराना, ये तृतीय है क्या है, तो तृतीयक आपका है, तृतीयक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक में शामिल किया गया है। मोस्ट एमपी प्रश्न पढ़ सकते हो। प्रश्न की गरीबी हटाओ का नारा क्या है। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
मोस्ट टाइम पे प्रश्न है और ये कई बार प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा चुका है। और जिन भी भाइयों का 6 और 7 तारीख के एग्जाम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे भाई सबके एग्जाम में यही प्रश्न पूछने का चांस है साथियों, और यही लेवल आपके जीके जीएस का होने वाला है साथियों। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ की भारत में क्या है, तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1969 में। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये आपको याद रखना है पॉइंट को, क्योंकि ये प्रश्न कई बार डायरेक्ट पूछा कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, तो 14 बैंकों का। और कब किया गया था? तो ये आपका 1969 में। ये कई बार आपका सन पूछा जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। किसका? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का साथियों यहाँ की श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है साथियों, ये आपका दूध उत्पादन से। किससे? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। आपको पॉइंटों को याद रखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं साथियों। देखिए प्रश्न है आपका क्या है, तो प्रश्न है कि नीली क्रांति क्या है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो जो नीली क्रांति है साथियों, इसका संबंध किससे? तो ये आपका मछली उत्पादन से। किसे? तो मछली उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों, किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1949 में हुआ था। किसमें? तो 1949 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता 1949 में हुआ था। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप को मापने क्या है? तो भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए स्पेशल होने वाले हैं साथियों। देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, प्रश्न की सौर मंडल क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो छोटा ग्रह है आपका कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया साथियों। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे जो बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति हो जाएगा। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसको? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है साथियों। देखिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये आपको बताया था कि 5.5 घंटा आगे चलती है, यानी 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटा हमेशा ये आगे चलती है। ये प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में कई बार पूछा चुका है साथियों। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है कि अरावली पर्वत क्या है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो चोटी है आपका गुरु शिखर है। ऑप्शन में इसका क्या? तो ऑप्शन में इसका ए करेक्ट आंसर जो गुरु शिखर सबसे इसकी ऊंची चोटी है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर जोड़ती है? तो एशिया और अफ्रीका का जो नहर जोड़ती है कौन सी? तो ये आपका स्वेज नहर जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका देश दोनों को जोड़ती है। पॉइंट आपको याद रखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न की विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है अमेजन सॉरी नील नदी है। और यही पूछे कि चौड़ी में यानी लंबी में, तो ये आपका नील नदी है। लंबाई में पूछेगा तो नील नदी, और आपके चौड़ाई में पूछेगा, यानी चौड़ाई में पूछेगा साथियों, तो आपको चौड़ाई में कौन सी बतानी है? तो अमेजन नदी, यानी चौड़ाई में अमेजन नदी और लंबाई में आपको नील नदी याद रखना है। यही प्रश्न आपके कई बार परीक्षा में पूछा चुका है साथियों। ये प्रश्न लगातार आपके
पेट में पूछे गए हैं साथियों। जितने प्रश्न हैं आपको देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं साथियों। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों, सबसे ज्यादा मनीषराम में होती है। कहाँ पे? तो मनीषराम चेरापूंजी में होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी मनीषराम में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मनीषराम में होती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मोस्ट अहम भी प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। प्रश्न क्या है कि पाक जल मरुस्थल क्या है? तो पाक जल मरुस्थल मरुस्थल किस दो देशों के बीच स्थित है? तो पाक जो जल मरुस्थल है किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसमें? तो भारत और श्रीलंका के बीच में देखोगे तो एक ऐसे टुट्टी निकली है। तो ये कौन सी है? पाक जल मरुस्थल है और किसके देश में? तो भारत और श्रीलंका देश के बीच में है साथियों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मोस्ट एमपी प्रश्न है। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा जो मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल है। कौन से? तो विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या चाहते हो कि प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त यानी जो प्रशांत महासागर है इसका सबसे जो बड़ी गर्त है कौन सी है? तो ये आपका मेरियाना गर्त है। कौन सी? तो मेरियाना गर्त आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है। एग्जाम में कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है साथियों कब? 5 जून को मनाते हैं। किसको? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कि भारत की क्या है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से यानी साथ है? यानी किस देश साझा करते हैं, किस देश के साथ है? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले साथियों, स्टार लगा लीजिए क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को मेरे भाई इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना साथियों, और वीडियो को लाइक करना है क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा हमको भी आपको मोटिवेशन या जब भी आप एक लाइक करते हैं साथियों तो हमको बहुत अंदर से मोटिवेशन होता है, तो और अच्छे तरीके से आपको सारे चीजें डिस्कस करने को मतलब बताते हैं साथियों। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना है साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न आपका क्या है साथियों? प्रश्न है कि हार्नबिल महोत्सव क्या है? तो हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल जो महोत्सव है तो किस राज्य में मनाते हैं? तो ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागालैंड राज्य में आपका हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की जो राजधानी है साथियों क्या है? तो क्यूबा की राजधानी आपका हवाना क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है साथियों ये स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी क्या है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न कि सार्क क्या है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो जो सार्क का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू है। कहाँ पे? तो काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल। यानी जो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू यानी काठमांडू में है। आपको याद रखना है साथियों क्योंकि ये प्रश्न आपके छपने वाले हैं। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी साथियों ये आपका 1872 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। आपको पॉइंट को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद क्या है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद को जो नारा दिया था साथियों आपका भगत सिंह ने दिया था। किसने? तो भगत सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा आपका इंकलाब का नारा दिया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो यंग इंडिया जो पत्रिका है पैसे तो किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने? तो यंग इंडिया यानी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न क्या है साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तो क्या है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो WHO का मुख्यालय क्या है, तो जेनेवा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जेनेवा में यह है क्या है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे, तो जेनेवा में है। ये कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा चुका है और इंपोर्टेंट प्रश्न पे, तो इसको भी स्टार लगे क्योंकि ये प्रश्न आपके छपने वाला है। कई बार परीक्षाओं में हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, आपको याद रखना है साथियों। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की जो गुफाएं साथियों आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था कि पृथ्वी दिवस क्या है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे थे। ये आपका 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है और इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है कि एनीमोमीटर क्या है, तो एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है साथियों, तो ये वायु, ये क्या है, तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि उज्जैन क्या है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है साथियों, तो ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके, तो क्षिप्रा नदी के किनारे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, और आपका हिस्ट्री का प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है कि हर्यक वंश क्या है, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले साथियों। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो ये आपका बिंबिसार था क्या, तो बिंबिसार, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में रहिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील किस कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ये आपका कैप्सियन सागर, कौन सी, तो कैप्सियन सागर, इसका सॉरी, इसका सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर झील, इसका करेक्ट आंसर क्या, तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सी, तो सुपीरियर झील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है साथियों हम लोग का, प्रश्न की गोल्डन गर्ल क्या है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो प्रश्न क्या है कि गोल्डन गर्ल के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है, तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाता है, तो ये आपको पीटी उषा को जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है पॉइंट साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न है कि भारत में क्या है, तो भारत में पहले सूर्य किस राज्य में उगता है, यानी भारत में सबसे सूर्य किस राज्य में उगता है, प्रश्न पूछा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, यानी उगता है। ये पॉइंट, यानी ये प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है साथियों। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य निकलता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अहमद अली खान क्या है, तो अहमद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो अहमद अली खान का जो संबंध है प्यारे, तो किस वाद्य यंत्र से, तो ये आपका सरोद से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, सरोद से अहमद अली खान का संबंध है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि आखा का कप क्या है, तो आखा का कप का संबंध किस खेल से है, तो आखा का कप का जो संबंध है साथियों आपका हॉकी खेल से, किससे, तो हॉकी खेल से, इसका करेक्ट आंसर हॉकी से है। अगर आपको वीडियो अगर 2x पे देखना है तो आप 2x पे देखिए जरूर, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए साथियों, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो 2x पे करके देख सकते हैं, इससे आपको कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार देखना है, क्योंकि यही सारे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों कि त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, तो जो त्रिपिटक है साथियों ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, तो बी करेक्ट आंसर, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न है कि आलोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, तो आलोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी साथियों, तो ये थी आपकी ब्राह्मी लिपि, कौन सी, तो ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख की लिपि आपकी ब्राह्मी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है साथियों आपका 1526 में हुआ था। यही पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछेगा साथियों, तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। वही आपका तृतीय युद्ध पूछेगा साथियों, तो तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ये तीनों पॉइंटों का आपको याद रखना है, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। और ये आपका प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो प्लासी का युद्ध आपका इसमें तो 1797 में हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न यह है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो ये आपका सिकंदराबाद है। कहाँ पे? तो सिकंदरा, यानी यहाँ पे सिकंदराबाद में क्या है? तो सिकंदराबाद में आपका अकबर का मकबरा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, और लगातार यहाँ कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे चुके हैं, और ये आपका मॉडल पेपर है, समझ लो कि यही पेपर आपका है। प्रश्न क्या है कि ब्रह्मा समाज क्या है? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन से हैं? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा जो समाज के संस्थापक है आपका क्या है? तो राजा राम मोहन राय। क्या है? तो राजा राम मोहन राय है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न आपका कि महात्मा बुद्ध क्या है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। किसमें? तो लुम्बिनी, लुम आदमी, ये आपका लुम्बिनी क्या है साथियों? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में गांधी का, सॉरी, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर है, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था साथियों। देखिए ये प्रश्न पूछा गया साथियों की, प्रश्न क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध क्या है? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये तराइन का जो प्रथम युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये आपका 1191 में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, यानी मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। यही प्रश्न पूछा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1192 में, और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीता था, और 1192 में मोहम्मद गोरी जीता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न साथियों, प्रश्न ये कि कुतुब मीनार क्या है? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करा था? यानी कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण यानी पूरा कराया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न यह है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते हैं? पेशवा किसे कहते हैं? तो पेशवा जो कहते हैं प्रधानमंत्री को कहते हैं। किसमें? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेशवा प्रधानमंत्री को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न क्या है कि बंगाल के द्वैत शासन क्या है? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने क्या क्या था? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया था। आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री, यानी चीनी यात्री भारत आया था। तो यानी कौन चीनी यात्री भारत आया था साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैंग सांग आया था। किसने? तो हैंग सांग आपका चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी दरबार में आया था। ये भी आपको पॉइंट को याद रखना है, हैंग सांग आपका आया था। मोस्ट एमपी प्रश्न पे तो स्टार लगा लीजिए, छपने वाला प्रश्न है। प्रश्न की सती प्रथा को समाप्त करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो सबसे ज्यादा किसका महत्वपूर्ण योगदान था साथियों? किसका था? कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था प्यारे साथियों? तो ये किसका था? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है। तो ये राजा राम मोहन राय। किसका? तो राजा राम मोहन राय का, इसका यानी राजा राम मोहन राय का सबसे ज्यादा योगदान था। आपको याद रखना है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बंगाल का विभाजन क्या है? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन था साथियों, ये आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1905 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का,
अगला प्रश्न है तो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ये आपका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था साथियों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न की गांधी इरविन समझौता क्या है? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। आपको याद रखना है किसमें? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि करो या मरो क्या है? तो करो या मरो नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था साथियों? तो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ की थी? तो दांडी मार्च की जो शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम पे किया गया था। यह भी आपको प्रश्न को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय यानी भारत का पहला वायसराय कौन था? प्यास मोस्ट एमपी प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था प्यास? तो ये आपका था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो फांसी कब दी गई थी साथियों? तो ये 23 मार्च और कितना, तो 23 मार्च और 1931 में फांसी दी गई थी। आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है साथियों। और आज का हम लोग का लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों। और जितने मेरे भाई इस वीडियो को देखे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। वीडियो को अपने दोस्तों को, जिनका भी मेरे भाई पेट का एग्जाम है, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 या 3 बार देखे। कम से कम 2x पे वीडियो को देखना ही देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, शेयर करना है। प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका बुध है साथियों। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो कम से कम वीडियो को लगातार 2 या 3 बार देखना है साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।